क्या आप लोगों ने कभी अ, दो वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक है यूबिक्विडिस और एक है परनीशियस। कौन कौन से हैं? यूबिक्विडिस एंड परनीशियस। तो ये जो वर्ड हैं ये बहुत यूज़फुल हैं, थोड़े बोलने में मुश्किल है, लेकिन जब तक आप मुश्किल चीज़ें नहीं पकड़ोगे तब तक आपको मुश्किल चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है अपना कौन कौन सा वर्ड है? यूबिक्विडिस एंड परनीशियस शब्द सुना है, लेकिन उनका मतलब समझ नहीं पाए आज तक। चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन इन दो शब्दों को समझना आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देरी नहीं करते, वैसे भी देरी हो रही है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपका आ गया जो मैंने बताया था, यूबिक्विडिस। यूबिक्विडिस। अच्छा, यहाँ पे टी है, टी को ट नहीं पढ़ना, ड बोलना है इसको। यूबिक्विडिस बोलना भी आपको आना चाहिए। यू शुड प्रोनाउंस इट वेल। ओके, यूबिक्विडिस। ठीक है, और दूसरा है परनीशियस। परनीशियस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इनका क्या महत्व है इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा पहला वर्ड है ये वाला यूबिक्विटिस, इसका मतलब होता है जो हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास, सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं ही हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं। सभी को फास्ट फूड के बारे में पता है, मार्केट्स में जाओगे फास्ट फूड के बारे में सभी को पता है। ठीक है, अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये वो सब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। फेस मास्क हम सभी पहनते थे कोविड के दौरान। फेस मास्क से ही याद आया, सोशल मीडिया में आपका फेसबुक भी होता है। अच्छा, वाईफाई के बिना आजकल इंसान रह ही नहीं सकता, क्योंकि वाईफाई से हमारे ऑफिस चलते हैं, हम ईमेल्स भेजते हैं, 100 काम करते हैं। विदाउट वाईफाई, विदाउट इंटरनेट हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सभी के आपके यूबिक्विडिस हैं। बार बार बोलो, यूबिक्विडिस, यूबिक्विडिस, यूबिक्विडिस। कॉफी शॉप्स हैं, हर जगह मिल जाती हैं। टी शॉप्स हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपको पता लग गया यूबिक्विडिस। अगला है परनीशियस, इसका मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, तो ये शब्द किसी चीज को हार्मफुल या नुकसान पहुंचाने वाला बताता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई परनीशियस आदतें और क्रियाएं हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो ये हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया स्मोकिंग सिगरेट। तो स्मोकिंग एक परनीशियस आदत है जिसका सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन स्मोकिंग के अलावा भी कई अन्य परनीशियस, बार बार बोलो, परनीशियस आदतें हैं जिन्हें हमें जानकारी होना, जिनकी जानकारी हमें होना जरूरी है। किनकी? परनीशियस आदतें। परनीशियस मैं क्यों बोल रहा हूँ? वाई एम repeating again and again pernicious, so that's why you will speak very well, you will be habitual how to speak this word pernicious. okay, एक व्यक्ति जो प्लास्टिक को कूड़े में फेंक देते हैं, वो तो क्या होता है कि अब उसमें से प्लास्टिक बैग्स वगैरह आपको पता है कितने हानिकारक होते हैं। आपको गंदी से गंदी बीमारी, जानलेवा बीमारियां होती हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह, इसको भी, ये हमारी गंदी आदतों में है कि इसको खरीदना और फिर फेंक देना कूड़े में। कई जानवर इसे खाते हैं, तो ये परनीशियस है जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, वातावरण के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका जो साइबर बुलिंग वगैरह है। तो साइबर बुलिंग आपको पता है, जो साइबर से रिलेटेड जो भी हमारे हार्मफुल चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें हैं, जैसे आप समझ सकते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको संदेश दिया जाता है साइबर बुलिंग के बारे में। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका हो गया किसका? परनिशियस के बारे में। प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा क्या होता है? ये जैसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ों को फैला देना, प्रोपेगेंडा कर देना किसी चीज़ का। जैसे किसी ने कहा कि रेड बोतल में पानी पियोगे
तो वो सारे बैक्टीरिया आपको ख़त्म कर देगा। पर ये एक प्रोपोगंडा कि आपने वाकई में उसका वो ऑथेंटिक है आपकी इंफॉर्मेशन, नहीं। प्रोपेगेंडा होता है ऐसे ही फैला देना, किसी भी बात को प्रोपेगेंडा कर देना। राजनीतिक पार्टीज, पॉलिटिक्स, ये सब प्रोपेगेंडा करती हैं। सच्चाई कुछ होती है और दिखाते कुछ और हैं, प्रोपेगेंडास, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स हैं, ये भी आपकी इसके अंदर आ गई, परनीशियस के अंदर आ गई हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, कहने का मतलब बहुत इजी सा है, जो आपको ये जो है परनीशियस के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा आने वाले टाइम में, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं के भी हों वर्ल्ड में, फ्रॉम doesn't matter, you are from anywhere from the world, anywhere, any corner from the globe, doesn't matter, you are my students. तो आप it's free for you, you can learn English from me. How much I have information, I have knowledge, I will share with you. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंपैरिजन करो अब, ये आपके लिए टेस्ट है एक किस्म का, यूबिक्विटिस और परनीशियस। प्रोनाउंस करो अगेन एंड अगेन, यूबिक्विटिस एंड परनीशियस। तो यूबिक्विटिस एंड परनीशियस, इसका यूबिक्विटिस हो गया जो हमेशा सर्वत्र है, आमतौर पर देखा जाता है, प्रचलन में है, देशव्यापी है, विश्वव्यापी भी कह सकते हो। मोबाइल फोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया, ये यूबिक्विटिस है। और परनीशियस क्या है? हानिकारक, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन यूबिक्विटिस एंड परनीशियस, आप ये मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, विच टू वर्ड्स? यूबिक्विटिस एंड परनीशियस, ठीक है। तो आप इसको रिकॉग्नाइजिंग करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, कौन कौन से? यूबिक्विटिस एंड परनीशियस, इन दोनों के बारे में आप कमेंट में जरूर बताएंगे। कंक्लूजन आपको पता लग गया, समरी है आपकी, मेन पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए आप सभी के लिए कि आपने इनके ऊपर दो दो चार चार सेंटेंस बना के कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो मैं भी देखूंगा आपको ये समझ में आया या नहीं, या हम रोज के 2 वर्ड्स भी करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। ओके, तो उनके डिफरेंट मीनिंग्स, उनके वोकेबलरी के साथ एक्सपेंड करो, अपनी खुद की इंग्लिश बनाओ और इसमें भेजो। जो स्टूडेंट मुझे प्यार करता होगा वो जरूर एक एक या दो दो वर्ड इसमें जरूर डालेगा, शेयर भी करेगा। शेयर ना भी करो तो चलो कोई बात नहीं, आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और जिन्होंने कमेंट नहीं, सॉरी, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है।